अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे क्लास 9 से, यूनिट नंबर 1 का ये पहला एक्सरसाइज है। और इस वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है वो सब हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है और उन्होंने इसमें सिर्फ ये पूछा है कि बताओ इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो बताए। तो पार्ट 1 ये है। अब मैं इसको समझाती हूँ कि आपने ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ रोज। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा? ठीक है। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हो गया। नंबर ऑफ रोज को हम किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? एम। इसको किस चीज से करते हैं? एन। वेरी गुड। और यहां पे क्या करते हैं? एम बाय एन। अब आप मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। जो हमारे पास ऑरिजेंटली होंगे उनको हम क्या कहेंगे? रोज। तो कितनी रोज है यहाँ पे? 3। और जो हमारे पास वर्टिकली होगा यानी कितने हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? 1। तो इसका ऑर्डर क्या है? m बाय n। m कितने हैं? 3 बाय n कितना है? 1। 3 बाय 1। इसी तरह से जो बाकी पार्ट्स है वो भी हम करते हैं कि इस बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उनमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको पार्ट 1 सिखा दिया। पार्ट 2 देख ले। b इज इक्वल टू 2 and 3। इसमें क्या है हमारे पास? क्या है? एक रो है, 2 कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। रो को m से शो करते हैं, कॉलम को n से शो करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है c में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो ऑर्डर क्या होगा? 2/2। देख लो, मैंने आपको कहा भी ना 2/2 का। मैट्रिक्स नंबर डी में देख ले, पार्ट 4। इसमें क्या है हमारे पास? ये 1/1 का मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 1 है, तो ये किसके इक्वल है? 1/1 के। फिर पार्ट 5, इसमें हमारे पास क्या है? 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? रो बाय कॉलम, तो 2/3। पार्ट 4 को देख ले। f इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आपके पास क्या है? रोज 3 है, कॉलम 2 है, तो ये क्या होगा? 3/2 का होगा। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/2। सेम वही तरीका है, बस मैट्रिक्स चेंज होगा तो ये उसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/3 है क्योंकि 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए आपको क्वेश्चन देखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये आपको नोट्स पे समझा रही हूँ कि इसमें क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या होता है कि ये पूछ रहे हैं इन अ क्लास ऑफ 30, ठीक है। क्लास का जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? 30। 18 बॉयज, 7 ऑफ देम वेयर ग्लासेस while 8 of the girls in this class wear glasses, ठीक है। टोटल जो क्लास की तादाद है वो क्या है? 30 है। 30 में से वो कह रहे हैं 18 लड़के हैं। 18 लड़कों में से 7 जो है वो चश्मे पहनते हैं और 8 लड़कियां हैं। टोटल में से 8 लड़कियां और 7 लड़के चश्मे पहनते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 18 बताया, मतलब टोटल 18 का जो 13 में लड़कों की तादाद है वो भी बता दी, ठीक है। इन दिस क्लास 8 ऑफ द गर्ल्स इन दिस क्लास वेयर ग्लासेस। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स, आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब उन्होंने एक आपको टेबल दिया है, ये टेबल कंप्लीट नहीं है। इस टेबल में उन्होंने क्या किया है? वेयर ग्लासेस। अब बॉयज क्या है? उनमें से 7 जो है वो ग्लासेस पहनते हैं और गर्ल्स में से 8 ग्लासेस पहनते हैं। टोटल तादाद क्या है? 13 है। अब आप 18 लड़के हैं, 18 में से 7 निकालोगे, कितने बचेंगे? 11। इन्होंने आपको यहाँ पे
क्या बताया है, लड़कों की तादाद बता दी। तो इसमें से आपने क्या करना है, 7 जो ऐनक पहनते हैं वो निकाल लो, जो बाकी 11 है वो ऐनक नहीं पहनते। अब आपको 8 लड़कियों का बता दिया कि वो ग्लासेस पहनते हैं। टोटल तादाद कितनी है, 30। 30 में से 18 निकालो जो कि बॉयज है, ठीक है, निकाल लिए 18। अब आपके पास कितने बचे, 30 में से जब आप 18 निकालोगे 12, वेरी गुड। 12 में से 8 निकालो जो कि लड़कियों की तादाद है, ऐनक पहनने वाली लड़कियों की तादाद है, निकाल लिया 8 लड़कियां। अब बताओ कितने बाकी बच गए टोटल, 12 में से 8 निकालो 4, ये बाकी वो लड़कियां है जो ग्लासेस नहीं पहनते। तो ये तो हो गया, आपने इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या कहा, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स, यानी इस इन्फॉर्मेशन को आपने कंप्लीट करना है, फिर इसको मैट्रिक्स के तौर पर लिखना है। तो इसको मैट्रिक्स के तौर पर हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज 2 है, तो ये पहला ये दूसरा, सेम इसी ऑर्डर में हम लिखेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, ये पहला ये दूसरा। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपको मैंने अभी समझाया कि रोज बाय कॉलम, तो रो कितने हैं 2, 2 बाय 2 का ये मैट्रिक्स है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्वेश्चन शो होना जरूरी है, तो ये अभी आपको नोट से समझाती हूँ और ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा। इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 150 कप्स ऑफ कॉफी, 125 कप्स ऑफ टी एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन मंडे। अब ये कहते हैं कि एक स्टॉल है, उन्होंने क्या किया, मंडे के दिन 150 कप कॉफी बेची है, 125 कप चाय बेची है और 200 ग्लासेस उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक बेच दी। नेक्स्ट डे ट्यूसडे सेम, अब स्टॉल ने क्या किया, 140 कप कॉफी बेच दी, 135 कप टी बेची और 270 ग्लासेस ऑफ ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बेच दी। अब नेक्स्ट डे ऑन वेंसडे on Wednesday it were sold 120 cups of coffee, 155 cups of tea and 320 glasses of soft drink, ठीक है। अब क्या कर दिया, इन्होंने बेच दिया। किस दिन, वेंसडे को। 3 अलग दिन है और 3 इनके डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हैं, जिसमें कॉफी, टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक है। तो अब इनको करने के बाद अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, पुट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन मैट्रिक्स, इस इन्फॉर्मेशन को आप एक मैट्रिक्स में डाल दो। आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 2 तरीके हैं इसी सेम सेट को बयान करने के। अगर आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे को क्या करते हो, अपने लिए कॉलम्स में डालते हो और कॉफी टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक को रोज में डालते हो, तो आप क्या करोगे, मंडे के दिन कितने कॉफी, कितने टी और कितने सॉफ्ट ड्रिंक बिके, ये है 150, 125, 200 लिख लिया। सेम इसी तरह से ट्यूसडे के कॉफी टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक, अगेन वेंसडे को कॉफी टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक, इन्फॉर्मेशन लिख लिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट्स के बीच में सेम इन्फॉर्मेशन को उतार लो। ये पहला आपके पास कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने इसमें रोज है 3 और कॉलम कितने हैं 3, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा 3 by 3। एक और तरीका इसका ये है कि आप डेज को उसमें डाल दो, रोज में डाल दो और कॉलम में आप आइटम्स को डाल दो, जैसे कि कॉफी टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक है। सेम चीज को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो और दोनों सूरतों में आपका मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम रहेगा। तो हो सकता है आप इसको इस स्टाइल में लिख लो या फिर इस स्टाइल में लिख लो, दोनों सूरतों में आपका मैट्रिक्स, आपका जवाब सही है, ठीक है, गलत नहीं है। अगर आपके टीचर्स कहेंगे तो आप उनको एक्सप्लेन कर लेना कि भाई मैंने इनको रोज में लिया है, इसको कॉलम में ले लिया, अब मेरी मर्जी। उन्होंने तो सिर्फ ये बोला मैट्रिक्स में लिखो, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आइटम्स का आपने रो में डालना है और जो आपके पास डेज है उनको कॉलम में डालना है। जैसे आपकी मर्जी, जिस चीज को आप कॉलम में डाल दो, जिसको रो में डाल दो, लेकिन ये है कि सेम आइटम एक दूसरे के सामने होना चाहिए, ठीक है, और डे के हिसाब से सही जगह पे होना चाहिए। अच्छा, अब हमने क्या किया, कॉफी टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक कर लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब क्या है हमारे पास, कॉलम में आइटम्स है और रोज में क्या है हमारे पास, डेज है। रोज में हमारे पास डेज है। ओके, तो अब क्या है हो गया, देखो यहाँ पे आप देख लो 120 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 200 है। अब यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे क्या है 120। क्या होगा, सिर्फ चीज आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज कर दिया। क्या कर दिया आपने, रोज को कॉलम में कर दिया और कॉलम को रोज में कर दिया। अब क्योंकि इसमें 3 हमारे पास रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 by 3 है।
क्योंकि हमने प्लेस चेंज कर दी डेज की और आइटम्स की, इसकी वजह से जो वैल्यूज है, प्राइसेस है, वो चेंज होगी। लेकिन दोनों सूरतों में आपका जो आंसर है वो सही है, ठीक है। ये सेकंड वे ऑफ सोल्यूशन है। आपने अगर इस तरह से रख दिया या फिर इस तरह से रख लिया, दोनों सूरतों में आपका सही जवाब है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। फॉलोइंग में और भी मैट्रिसेस है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ सॉल्यूशंस लिखे हैं कि कौन कौन से इक्वल मैट्रिसेस है। इक्वल मैट्रिसेस उनको कहते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी सेम हो। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में 5 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में 5 होना चाहिए, जो कि 4 + 1 5 के इक्वल है। तो ए और ई क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। नेक्स्ट, अच्छा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने अलग से आप लोगों के लिए शेयर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्लेलिस्ट का। तो अगर आपको कुछ चीजें कंफ्यूजन में आप आ जाते हो तो उसका मैं आपको बता रही हूँ कि वो जाके आप देख लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पे सिर्फ हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि कौन सा सवाल कैसे होगा। वहां जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है वो है सी एंड एच। सी एंड एच क्यों है, अब देखो यहाँ पे क्या है 2, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्या है 1 + 1 जो कि 2 के इक्वल है। कितने इसमें कॉलम है 2, इसमें भी 2 कॉलम है। कितने रोज है 3 तो सेम है। अब देखो 3 + 2 5, यहाँ पे क्या है 5, तो इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि इनका क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सेम है और इनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो भी सेम है। अब यहाँ पे देख ले, सेम इसी तरह से डी और जी क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। देख लो यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 + 1 क्या है 7 के इक्वल है। 6 + 1 किसके इक्वल है, 10 - 1 किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। सेम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से देख लो 1 1, यहाँ पे 1 1, 4 5 4 5, 3 7 3 7, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 10 से 1 निकालो 9 हो जाएगा सेम, और यहाँ पे 6 में +1 कर दो 7 सेम। तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, इक्वल मैट्रिसेस। सेम नंबर ऑफ हमारे पास रोज है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इनको कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारे पास 6 ऐसे सेट मैट्रिसेस है जो इक्वल मैट्रिसेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कॉन्सेप्चुअल वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था, और जैसा कि इक्वल मैट्रिसेस में हमने सीखा भी, अभी भी मैंने डिस्कस किया। मैंने क्या कहा कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट किसको कहते हैं, सेम जो जगह है इस जगह में दूसरे जो दूसरा मैट्रिक्स है इसके इसी सेम जगह पे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट जो नंबर है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये सेम होना चाहिए, या ना भी हो तो इनको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है इनकी वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। कौन से मैट्रिसेस में, इक्वल मैट्रिसेस में, इक्वल मैट्रिसेस में सेम होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 मैट्रिसेस दिए और बीच में किस चीज का साइन है, इक्वल का साइन है। किस चीज का साइन है, इक्वल का साइन है। बुक खोल दे, एक्सरसाइज 1.1 में आप क्वेश्चन नंबर 5 को ओपन करके देख ले, तो ये क्वेश्चन आपका वहां पे मौजूद है। अब वो कहते हैं बताओ इसमें जो बी और सी है और यहाँ पे ए है, इनके वैल्यूज फाइंड आउट कर दो। किस चीज के, लेटर्स के वैल्यूज फाइंड आउट कर दो। तो हमने क्या कहा, हमने सीखा है कि जो इक्वल मैट्रिसेस है उसमें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, ए का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, सेम पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर होगा वो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होगा। कौन सा है, ये देख लो, हमारे पास फर्स्ट कॉलम सेकंड रो में पहला जो नंबर है वो बता दो। फर्स्ट कॉलम में दूसरा, सेकंड रो में पहला जो नंबर है वो, तो क्या है 3। ए किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है बी। अगर आप इसको यहाँ पे इक्वल ले लो, b = 2, या फिर आप ये बोल लो कि 2 = b, दोनों सूरतों में बात एक ही है। इस सिंबल का मतलब है इम्प्लाइज, यानी b अगर 2b के इक्वल है तो इससे हमें पता चलता है कि b 2 के इक्वल है। ये हो गया। फिर हमारे पास सी है, सी का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, दूसरे एलिमेंट में सेम जगह पे क्या चीज है, 4, तो क्या होगा 4c के इक्वल हो, ये बताता है कि c 4 के इक्वल है। अगर 4c के इक्वल है तो c 4 के इक्वल है। ये हो गया हमारे पास इनकी वैल्यूज। हमने क्या फाइंड किया कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 4 है। किस चीज में हमने इस चीज को सॉल्व किया कि भाई इक्वल है, बीच में क्या है, इक्वल, तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। अगर ये इक्वल मैट्रिसेस है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब वो एक दूसरे के इक्वल है तो सेम वैल्यूज होने चाहिए। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। अब इसका पार्ट बी देखिए, इसमें क्या है कि ए बी
यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे सी डी मिसिंग है। सेम चीज करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ए का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे होगा, ये दूसरा क्या है, पहला हमारे पास रो, दूसरा कॉलम, और पहले रो और दूसरे कॉलम में जो पहला यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देख ले, ये सेम पोजीशन पे -1 है, इसी वजह से ए इज इक्वल टू -1। फिर बी को देख ले, बी यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम, क्या वैल्यू है 4, बी 4 के इक्वल है। फिर आप देख ले 2 इज इक्वल टू सी, 2 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे देख ले सी, सी क्या है, पहला हमारे पास रो है, पहला कॉलम में जो पहला नंबर है वो क्या है सी, और यहाँ पे क्या है 2, तो ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग हो गए, इसी वजह से 2 इज इक्वल टू सी इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 2, हमें पता चल गया। लास्ट में हमारे पास है डी, डी का जो सेम पोजीशन यहाँ पे इस मैट्रिक्स में सेम पोजीशन पे क्या है -3, इक्वल मैट्रिसेस है तो -3 डी के इक्वल है, ये बताता है हमें कि डी किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। हमने फाइंड किया कि ए -1 के इक्वल है, बी 4 के इक्वल है, सी 2 के इक्वल है और डी -3 के इक्वल है। इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो नेक्स्ट सी पार्ट सी है, इसमें भी सेम यही चीज है, बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, हमें किस चीज की फाइंड आउट करनी है, बी, ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, सेम पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके देख लो, ए की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5, ए 5 के इक्वल है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 7, ये 7 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखो सी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -4, अगर -4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी है तो सी का -4 एक दूसरे के इक्वल होंगे, इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू -4। अगर -4 सी के इक्वल है तो ये बताता है कि सी किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। इसी तरह से डी, 2 अगर डी के इक्वल है तो डी 2 के इक्वल है, तो 2 इज इक्वल टू डी एंड डी इज इक्वल टू 2। क्योंकि जब ये उल्टा है, ये पहले आ रहा है, इसी वजह से मैं आपको ये चीज भी समझा रही हूँ कि ये इसके इक्वल हो या फिर डी इसके इक्वल, दोनों का मतलब एक ही है। हमें पता चल गया ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू -4 है एंड डी की वैल्यू 2 है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ कमेंट करें, और फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं, नंबर गिवन है, तो इसमें जितना भी आपसे पॉसिबल हो सकता है आप मुझे डोनेशन दे। आपकी डोनेशन से मैं इस चैनल के खर्चात उठाती हूँ, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है मेरे लिए। और हाँ, यहाँ पे आप सबको ये भी बता देती हूँ कि क्लास 9 के लाइव ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप सेम चीज़ें लाइव सीखना चाहते हैं, जूम क्लासेस में सीखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लिंक गिवन है व्हाट्सएप का, उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन करें और रब्ता करें मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।